जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाहौर पुलिस सिक्योरिटी के लिए तैयार। शहर में 216 जुलूस और 112 महफिल मिलाद मुनाकिद होंगी। 8000 ऑफिसर्स, एहलकार और रजाकार सिक्योरिटी पर मामूर। IG पंजाब यौम दिफा पाकिस्तान, जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा आज कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। 37 बरसों का सोया बुढ़ा रावी फिर जाग उठा। दरिया की बिफरी मौजों को करार न आया। 2 दिन की खामोशी के बाद रावी में सैलाब। शाहदरा में 1,12,000 क्यूसेक का रेला। दूसरी जानिब मानसून बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में सैलाब से बड़ी तबाही। सैलाबी रेलों से 3900 से ज्यादा मौजाजात मुतासिर हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 38,90,000 लोग मुतासिर हुए। 18,39,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 415 रिलीफ कैंप्स कायम। गुजरगाहों से तजावज़ात और आबादियां खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाबी मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए जाम पैकेज तलब। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना है, देखा नहीं जा सकता। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को अपने छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल पूछे, मुतासरीन को दिलासा दिया, राशन और तहफ़ भी तकसीम किए। इस वक्त पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत मदद करना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा। ये जो सैलाब आया है ये ऑब्वियसली उन दरिया से आए है जो भारत की तरफ से आते हैं। और आम तौर पे हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला पंजाब के काम के मुअत्तरिफ। मरीम नवाज को मेहनती करार दे दिया। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब और उनकी इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रही है। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा किसान और ज़राई शोबे को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को फोन, सैलाब मुतासरीन के मसाइल से आगाह किया। कहा कि वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत मिलकर ज़राई इमरजेंसी का ऐलान करें। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जाम मंसूबे की तैयारी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक्स की जरूरत पड़ गई। जो आजमाइश है इसमें हम अल्लाह से रुजू करें, और अल्लाह से रुजू करने के 2 तरीक़े हैं। एक ये कि फ़र्दन हर कोई अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे, और फिर इज्तिमाई गुनाह जो होते हैं फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का असाला ना हुआ तो लॉन्ग मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि आबी गुजरगाहों पर सोसाइटीज कैसे बन गई। लोगों की जमा पूंजी सैलाब में लुट गई, मगर मच्छों से रकम कौन निकलवाएगा। हुकूमत गंदुम और आटे की कीमत कंट्रोल करे। पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती रुकन एहसन रजा फैसल बावड़ा के बयान पर भड़क उठे। पार्लियामेंट के खिलाफ बात करने पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि ऐवान मुकद्दस इदारा है, अगर कोई पार्लियामेंट की तस्लील करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐवान में मजम्मती करारदाद मंजूर की जाए।
चीनी के बाद आटे की परवाज, शहरी परेशान। आटा 40 रुपए किलो तक महंगा हो गया। 10 किलो आटे का थैला 1000 से तजावज कर गया। 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दुकानों से आटा गायब। शहरी कहते हैं कि पहले सैलाब ने मारा और अब महंगाई का वार सहना पड़ेगा। हुकूमत माफिया को लगाम डाले। पंजाब में रोटी और आटे के निर्ख का नोटिफिकेशन जारी। 100 ग्राम रोटी 14 रुपए से जायद में फरोख्त होने पर कार्रवाई। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपए तक फरोख्त किया जा सकेगा। वजारत खुराक ने 20 किलो आटे की थैली की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर कर दी। गंदुम की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। गंदुम सिर्फ फ्लोर मिल्स को मिलेगी। फीड मिल्स को 3 अक्टूबर तक गंदुम की फराहमी रोक दी गई। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,184 मैट्रिक टन गंदुम का जखीरा मौजूद। मैट्रिक के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 29 सितंबर से लेने का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड्स मुजम्मिल महमूद कहते हैं कि 340 में से 113 सेंटर सैलाब से मुतासिर हुए। पीर तक तुलबा को नए रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी जाएंगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 11 अरब 69 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सफारी जू के मास्टर प्लान के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी। वर्ल्ड सिटी में अर्बन रिहैबिलिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पैकेज 1 के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर। आइंदा चंद दिनों में लैपटॉप स्कीम का फिर आगाज। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूर अहमद खान ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान डिजिटल यूथ हब की तकरीब से खिताब में कहा कि नौजवानों को मुसावी मौक़ों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। तुलबा को स्कॉलरशिप्स और आसान कर्जे देंगे। माल सरकारी, महकमा हर फिक्र से आरी। लेस्को रीजनल स्टोर और ईस्टर्न सर्कल ऑफिस के बाहर खराब ट्रांसफार्मर्स का अंबार, बिखरे मीटर्स का पहाड़। हाई ट्रांसमिशन लाइंस भी रीजनल स्टोर के करीब। ट्रांसफार्मर्स का ऑयल जमीन पर फैलने से बड़े हादसात का खदशा। पहले इलाका परेशान। लेस्को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। वन सिटी वन रोड। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने का फैसला। डीआईजी ट्रैफिक वकास नजीर कहते हैं कि पहले मरहले में लाहौर में 6 और बाकी 4 शहरों में एक सड़क का इंतखाब किया जाएगा। तमाम सिटियों से इतवार तक मुंतखब शाहराहों पर मसाइल की निशानदही करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रार की तकर्री के लिए जारी इश्तिहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से इश्तिहार को कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया ने इब्तदाई इस्लामात के बाद PMDC, वजारत सेहत और वजारत कानून को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जिना अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस ने अदालती हुक्म की धज्जियां बखेर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर चौधरी के घर पर धावा। खातीन को हरासा किया गया। सरकारी रिहाइशगाह जबरदस्ती खाली करा ली गई। सामान ट्रक पर फेंक दिया। 3 घंटे रिहायशी कॉलोनी नो गो एरिया बनी रही। दरवाजे बंद। डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी पर ना पहुंच सका। रहीम स्टोर रब्बिल अव्वल के मुकद्दस माह में बरकतें समेटने लगा। रहीम स्टोर वावडे टाउन में 12वीं कुरान अंदाजी। 6 सारिफीन और 6 रहीम स्टोर के मुलाजमीन को कुरान अंदाजी के जरिए उम्रा के टिकट मिल गए। 10 मुलाजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया।